हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कोमल बहल। नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चरक चिकित्सा स्थान का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 3 यानी कि कर प्रचीतीय रसायनम पादम। दोस्तों, इस अध्याय में 16 रसायन योगों का वर्णन है और कम से कम टाइम में हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे। हमारे लेक्चर्स की यही खासियत है कि ये टाइम सेविंग होते हैं, क्योंकि यूजुअली एग्ज़ाम्स अगर सर पे हो तो कम से कम टाइम में बहुत अच्छी तैयारी करने का यही मतलब होता है कि हम सारा सिलेबस कम टाइम में पढ़ें और कोई भी पॉइंट हमारा मिस ना हो, ताकि जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो हम उतनी ही जल्दी रिवीजन भी कर पाएँ। तो इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने लेक्चर्स इस तरह से बनाती हूँ कि अगर आपको खुद को शौक़ है डिटेल में पढ़ने का तो आप बुक में जाकर चरक संहिता खोल के पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे जो लेक्चर्स हैं इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में सब कुछ कवर्ड है, 100%, एक भी पॉइंट मिस नहीं है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न है, ये सब हम बताते हैं। और जो क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड कंपैरिजन पॉइंट्स चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट और भी जो आचार्य हैं उनका क्या कंपैरिजन पॉइंट्स हैं वो भी हम सब कवर करते हैं। तो टोटली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर चाहे वो एमडी एंट्रेंस हो या फिर यूपीएससी हो या फिर एएमओ हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अपने लेक्चर्स बनाते हैं एंड ताकि आपके एमसीक्यूज़ बिल्कुल भी गलत ना हो। तो हमारे लेक्चर्स एफिशिएंट एंड टाइम सेविंग होते हैं, यही खासियत है हमारे यूट्यूब चैनल की। लेक्चर्स तो आपको दोस्तों बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स पर जो आयुर्वेद पर हैं उस पर मिल जाएंगे, बट हमारे जो लेक्चर्स हैं वो टाइम सेविंग एंड एफिशिएंट होते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि हमारे जो वीडियोज़ एंड लेक्चर्स हैं उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली अपने फ़ोन पर रेगुलर बेसिस पर मिलता रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 1 पार्ट 3 कर प्रचीतीय रसायनम पादम। इससे पहले हमने पार्ट 2 में प्राणकामीय अध्याय पढ़ा था और उससे पहले जो फर्स्ट था दैट इज़ अभ्य आम्लकीय रसायनम पादम। तो इस चैप्टर में 16 रसायन योग के बारे में बताया गया है। तो पहला योग है अम्लक आयस भ्रम रसायन। अम्लक आयस भ्रम रसायन में हमने क्या करना है, हमने आंवले के फ्रूट होता है, जो आंवला होता है, उसको संग्रह करना है। ठीक है, हमने कौन से मंथ में संग्रह करना है ये पॉइंट्स याद रखिए, माघ और फाल्गुन में, क्योंकि माघ और फाल्गुन में ही आंवला जो होता है वो संपूर्ण उसमें वीर्य और रस होता है। ठीक है, और आंवले को इकट्ठा करके उसका चूर्ण बनाना है, फिर उसमें आंवले के स्वरस की ही 21 बार भावना देनी है और उसमें 5 महाकषाय, याद रखिए कि आम्लक आयस भ्रम रसायन में 5 महाकषाय मिक्स किए जाते हैं। आंवले के चूर्ण में आंवले स्वरस की 21 बार भावना देके 5 महाकषाय मिक्स करते हैं। जीवनीय, भृंगनीय, स्तन्यजनन, शुक्रजनन एंड वयस्थापन, ये 5 महाकषाय हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इनका क्वाथ बनाते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कितने महाकषाय मिलाए जाते हैं आम्लक आयस भ्रम रसायन में। 5 महाकषाय मिलाए जाते हैं और नाम उनके हैं जीवनीय, भृंगनीय, शुक्रजनन, स्तन्यजनन, वयस्थापन। और इस चूर्ण का प्रयोग हम अग्नि बल अनुसार करते हैं और इसमें लोहे का चूर्ण, लोह भस्म नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि आचार्य चरक के टाइम पर भस्मों का निर्माण नहीं हुआ था। आचार्य वाग्भट के टाइम पर भस्मों का निर्माण बताया गया था। उन्होंने उस टाइम पे स्वर्ण, लोह, तांबा, इन सबके चूर्ण ही बताए हैं। तो लोह चूर्ण जो है हमने उसमें 1/8 भाग डालना है, बाकी इसके बाद मधु एंड घृत मिलाकर उसका प्रयोग करना है। और साक्षात ब्रह्मा जी ने इस रसायन को बनाया था। और इसका जो श्लोक है, जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, ये इसके लाभ हैं। और मिलता जुलता श्लोक एक और भी है, जरा व्याधि प्रशमनम देहे दाढ़े करम, ये किसके लिए है, जो देह को दृढ़ बना देता है। देखिए फर्स्ट जो शब्द है वो सेम है, जरा व्याधि प्रशमनम। बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम इज़ फॉर आम्लक आयस भ्रम रसायन, जरा व्याधि प्रशमनम देह दाढ़े करम इज़ फॉर शिलाजीत रसायन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं भी आया होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको आपका आंसर उसी टाइम मिल जाएगा। सर्वरोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, ये एक और कंपैरिजन पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इससे पहले वाली क्लास में हम इसे पढ़ भी चुके हैं। तो सर्वरोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, ये किसके लिए कहा गया है, ये हरितकी के लिए कहा गया है। एंड नेक्स्ट इज केवल आम्लक रसायन। केवल आम्लक रसायन में क्या होता है कि हमने 1 वर्ष तप करना है। ठीक है, जिस भी पुरुष ने, स्त्री ने, किसने भी रसायन का सेवन करना है वो 1 वर्ष तक तप करेंगे
तब पूर्ण जीवन बिताना है, जिसमें पूजा पाठ, गायों के बीच में रहना एक्सेट्रा, ये सब, ठीक है, व्रत वगैरह करना। तो 1 साल बाद क्या करना है, 3 दिन उपवास करना है। फिर उसके बाद वही महीनों में माघ एंड फाल्गुन में पूर्णिमा की रात में आंवले के पेड़ पर चढ़कर आंवले को हमने मतलब कि हाथ में पकड़ते हुए ओमकार का जप करना है, जिसमें आंवले में अमृत चला जाएगा, ठीक है। तो फिर उस आंवले को क्योंकि उसमें अमृत चला गया तो वो आंवला चीनी के समान मीठा हो जाएगा, ठीक है। तो बस उस आंवले को सेवन करते रहना है। जितने वर्ष तक सेवन करेंगे उतनी आयु बढ़ेगी। 1000 वर्ष तक आयु प्रदान करता है ये रसायन। और इसको वात आतपिक विधि से सेवन किया जाता है। याद रखिए, केवल आंवला रसायन में सिर्फ आंवले को ही सेवन करना है वात आतपिक विधि से। उसमें 1 साल हमने तपपूर्ण जीवन बिताना है। फिर उसके बाद 1 ईयर जब कंप्लीट हो जाए तो 3 दिन का उपवास रखकर फिर उसके बाद आंवले के पेड़ पर चढ़कर माघ फाल्गुन महीने में जब आंवला जो फल है वीर्य रस से संपूर्ण होता है, तो उसमें पूर्णिमा की रात में माघ फाल्गुन महीने में आंवले के पेड़ पर चढ़कर आंवले को टच करके हमने ओंकार का जप करना है। जप करते करते उसके अंदर एक अमृत चला जाता है, जिससे आंवला चीनी के समान मीठा हो जाता है। एंड देन उसको सेवन करना है। 1000 वर्ष की आयु देता है ये रसायन। लोह आदि रसायन में क्या होता है, लोह आदि रसायन जो है उसमें तीक्ष्ण लोह जो होते हैं, मतलब आयस, लोह को आयस भी कहते हैं। तो इसके पत्र लेने हैं और उसका सूक्ष्म चूर्ण करके बाकी जो है द्रव्य बताए गए हैं, उसमें आपने पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम में इतना आता नहीं है। तो बाकी जो द्रव्य मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये इतना नहीं पूछा जाता, जो पूछा जाता है मैं वही बता रही हूँ। तो बाकी जो द्रव्य है सूक्ष्म लोह चूर्ण में मिक्स कर देने हैं। इससे बुद्धि, यशस्वी, वाक सिद्धि, श्रुतधारी, मतलब जो सुना है उसको सुनते ही याद कर लिया, धारण कर लिया, ये सब शक्तियाँ आ जाती हैं। और इसके बाद है इंद्र रसायन। देखिए, इंद्र रसायन में हमने ब्राह्मी लेनी है, ऐंद्री लेनी है। ऐंद्री मतलब कि इंद्रायण का मूल होता है। मीठी वच लेनी है, ब्रह्म, सुवर्चला, पिपली, सेंधा नमक और स्वर्ण चूर्ण, शंख पुष्पी, शुद्ध विष लेना है। तो इंद्र रसायन में विष का प्रयोग होता है। विष कौन सा, वत्सनाभ विष, ठीक है। और इसमें जो उसकी जो मात्रा होती है वो तिल के समान ली जाती है। और इसके अलावा स्वर्ण जो है वो 2 जौ मात्रा में लिया जाता है। इंद्र आदि जो द्रव्य हैं 3 जौ मात्रा में ली जाते हैं। घृत 1 पल की मात्रा में, ठीक है। तो इस तरह से मात्रा जो है बताई गई है। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। ब्रह्मी लेते हैं, ऐंद्री लेते हैं, वत्सनाभ लेते हैं, सेंधा नमक लेते हैं, पिपली, स्वर्णचूर्ण, शंख पुष्पी, मीठी वचा, तो ये सब याद रखिए। तो जो सारे द्रव्य हैं हमने 3-3 पल में लेने हैं और 3 जौ मात्रा में लेने हैं सभी द्रव्य। स्वर्ण जो है तो वो 2 जौ मात्रा में लेना है। विष जो है तिल मात्रा में लेना है। घृत 1 पल की मात्रा में। तो इसका लाभ क्या है, परम ओजस्करम चैतत सिद्धमेंद्रम रसायनम, ठीक है। परम ओजस्करम चैतत सिद्धमेंद्रम रसायनम। परम ओजस्करम से ही आप पहचान लेंगे कि ये इंद्र रसायन जो है उसके लाभ हैं। इसमें विष होता है, स्वर्ण होता है, ठीक है। तो स्वर्ण और विष की मात्रा भी पूछी गई थी एक क्वेश्चन में, अकेले विष की मात्रा भी पूछी गई थी। और ये श्लोक भी रखा गया था कि परम ओजस्करम जो है ये कौन से रसायन के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट इसकी मेध्य रसायन। मेध्य रसायन पे पहला क्वेश्चन आता है कि चरक ने किस पाद में मेध्य रसायन का वर्णन किया है। तो चरक चिकित्सा 1 के 3rd पाद में कर प्रचितीय में 4 मेध्य रसायन का वर्णन हुआ है। और इसी में त्रिफला रसायन का भी वर्णन हुआ है। तो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि त्रिफला रसायन का वर्णन कहाँ हुआ है। जो मेध्य रसायन है, 4 मेध्य रसायन वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले मंडूकपर्णी, शंखपुष्पी, मुलेठी एंड गुडूची। म से मंडूकपर्णी, म से मुलेठी, देन शंखपुष्पी एंड गुडूची। देखिए, मंडूकपर्णी का स्वरस प्रयोग होता है और शंखपुष्पी का कल्क प्रयोग होता है और मुलेठी का चूर्ण प्रयोग होता है और गुडूची का भी स्वरस प्रयोग होता है। तो मंडूकपर्णी एंड गुडूची का स्वरस, मुलेठी का चूर्ण एंड शंखपुष्पी का कल्क का प्रयोग होता है मेध्य। तो इसमें इन चारों में से भी विशेष रूप से जो मेध्य बताया गया है वो है शंखपुष्पी। और अगर देखिए, अनुपान जो है स्वरस के साथ जो अनुपान है वो मधु लिया जाता है, चूर्ण के साथ दूध लिया जाता है, कल्क के साथ भी दूध लिया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कि आयु प्रदानानि आम्य नाशनानी, आम्य मतलब व्याधि, आयु प्रदानानि आम्य नाशनानी, बल अग्नि वर्ण स्वर वर्धनानी। ये किसके बेनिफिट्स हैं,
ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ये 4 मेधे रसायन के बेनिफिट्स हैं। आयु प्रदान करता है, व्याधि का नाश करता है, बल अग्नि वर्ण स्वर वर्धनानी, इनमें वर्धन करता है, बल अग्नि वर्ण स्वर शुद्ध बनाता है। इसके बाद है पिप्पली रसायन। पिप्पली रसायन को 2 विधि से बनाया जाता है। पहली विधि ये है कि 1 वर्ष तक अग्नि बल अनुसार हमने या तो 5 पिपली लेनी है, या 7 लेनी है, या 8 लेनी है, या 10 पिपली लेनी है। इसका चूर्ण बनाना है और मधु और घी के साथ प्रयोग करना है। ठीक है, नंबर याद रखिए 5, 7, 8, 10। ठीक है, 1 वर्ष तक अग्नि बल अनुसार हमने इतनी पिपलियाँ का चूर्ण बनाना है और उसको मधु और घी के साथ लेना है 1 साल तक। दूसरा है कि 3-3 पिपलियों का प्रयोग करना है दिन में 3 बार। कौन कौन से टाइम पे प्रयोग करना है? प्रातःकाल, भोजन के पूर्व, भोजन के पश्चात। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसकी अष्टांग हृदय में भी सेम बताया हुआ है इसकी 2 विधियां प्रयोग करने की। पिपली जो हम यूज़ करते हैं उसको भावना भी देनी है। किससे भावना देनी है? किंशुक क्षार भावित, मतलब कि पलाश का जो क्षार जल है उसकी भावना देकर घी में भून लेना है और फिर मधु मिलाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, किंशुक क्षार भाविता, ये वर्ड यूज़ किया गया है। किंशुक क्षार भाविता, पलाश क्षार जल की भावना देनी है, फिर उसका घी में भून लेना है एंड देन मधु मिला देना है। ठीक है, और नेक्स्ट इज, तो आप समझ गए ना कि इसमें हमने एक विधि में 1 वर्ष तक पिपली यूज़ करनी है, या तो 5 या 7 या 8 या 10 घी और मधु में। और दूसरा है कि हमने डेली 3-3 पिपलियाँ 3 टाइम यूज़ करनी है, प्रातःकाल, भोजन के पूर्व, भोजन के पश्चात। लेकिन जो पिपली यूज़ करनी है उसको भावित भी करना है, घी में भूनना है, मधु मिलाना है। ठीक है, और लाभ है इसके विषम ज्वर में, गुल में एक्सेट्रा, ये सारे लाभ बताए गए हैं। देखिए, जो पिपली है, लाभ में कई पॉइंट्स हैं अलग अलग आचार्यों के। पिपली को अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र 40 चैप्टर में प्लीहा में श्रेष्ठ बताया गया है। प से पिपली, प से प्लीहा। जबकि भाव प्रकाश ने पिपली को जीर्ण ज्वर में श्रेष्ठ बताया है। अष्टांग हृदय ने उत्तर तंत्र 40 में प्लीहा में श्रेष्ठ बताया है, भाव प्रकाश ने जीर्ण ज्वर में श्रेष्ठ बताया है। काश्यप ने कटु तैल को प्लीहा में श्रेष्ठ बताया। मतलब कटु तैल कौन सा होता है? सरसों का तैल, उसको प्लीहा रोग में श्रेष्ठ बताया है। चरक विमान स्थान 1 में क्या बोला है कि पिपली क्षार या लवण का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ये कई तरह के हानिकारक कई तरह की हानियाँ भी पहुंचा सकता है अगर इसको लंबे टाइम तक यूज़ किया जाए, पिपली क्षार लवण। ठीक है, और इसके बाद है वर्धमान पिपली रसायन। वर्धमान पिपली रसायन में क्या होता है? देखिए, आचार्य चरक ने कहा है कि 10 पिपली से हमने स्टार्ट करना है और डेली हमने 10 दिन तक 10-10 पिपलियाँ बढ़ानी है। फिर उसके बाद 11वें दिन से हमने 10-10 पिपलियाँ घटानी है। तो इस तरह से हमने टोटल 1000 पिपली का प्रयोग करना है। इसका जो अनुपान है वो दूध है, और जब ये रसायन पच जाए तो पथ्य क्या है? दूध और घी का भोजन करना। उत्तम बल के लिए 10-10 पिपलियों से स्टार्ट करना है। पहले दिन 10, दूसरे दिन 10 और बढ़ानी है, 20। इस तरह से 10 दिन तक 10 बढ़ाएंगे, 11वें दिन तक फिर 10-10 घटाएंगे। तो इस तरह से 1000 पिपली का प्रयोग करेंगे और इसको श्रेष्ठ प्रयोग बोलते हैं। जो उत्तम बल वाले में 10 से स्टार्ट करते हैं। मध्यम बल वाले व्यक्ति में 6 पिपलियों से स्टार्ट किया जाता है। दुर्बल व्यक्ति में 3 पिपलियों से स्टार्ट किया जाता है। तो इसमें जो इंक्रीमेंट ऑर्डर में 550 पिपलियाँ जो है 10-10 बढ़ा के प्रयोग की जाती हैं, एंड जब 10-10 घटाई जाती हैं तो 450 पिपलियाँ प्रयोग की जाती हैं। बल अनुसार देखिए, उत्तम बल वाले व्यक्ति को 10 पिपली से स्टार्ट करना चाहिए, एंड उत्तम बल वाले व्यक्ति को जो पिपली है उसको पीस कर, यानी कि कल्क बनाकर इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और उत्तम बल वाले व्यक्ति को 10 पिपली से स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा आचार्य चरक ने भी बोला है, सुश्रुत ने भी बोला है, एंड भोज ने भी बोला है। ठीक है, एंड इस तरह से 19 दिन में 1000 पिपली का सेवन होता है। एंड मध्यम बल वाले व्यक्ति को पिपली को क्वाथ रूप में सेवन करना चाहिए। ठीक है, 6-6 पिपलियाँ डेली बढ़ाकर और नेक्स्ट राउंड में उसको घटाकर, तो इस तरह से वो 25 दिन में 1014 पिपली का प्रयोग करता है। हीन बल वाले व्यक्ति को चूर्ण फॉर्म में पिपली का प्रयोग करना चाहिए। 3-3 पिपली से स्टार्ट करना है। 36 डेज में वो 1026 पिपली का प्रयोग करता है। आचार्य सुश्रुत ने
मतलब कि उत्तम, मध्यम एंड हीन बल वाले व्यक्ति में जो है उत्तम में 10, मध्यम में 7 एंड हीन बल वाले व्यक्ति में 3 पिपलियों का प्रयोग से स्टार्ट करने को कहा है। ठीक है, उत्तम में तो सभी आचार्यों का 10 से स्टार्ट करना सेम जो है सुजेशन है, लेकिन मध्यम में आचार्य सुश्रुत ने 7 से स्टार्ट करने के लिए कहा है एंड आचार्य भेल ने भी 7 से स्टार्ट करने के लिए कहा है, जबकि आचार्य चरक ने 6 पिपली से स्टार्ट करने के लिए कहा है। आचार्य भोज ने मध्यम के लिए हीन के लिए 3 और आचार्य जो है सुश्रुत ने भी 3 एंड आचार्य चरक ने भी 3। तो मध्यम वाला पॉइंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारे पॉइंट्स उत्तम एंड हीन में सबने 10 एंड 3 बताए हैं। ठीक है, मध्यम में भोज ने 7 भी बताए हैं या फिर ये भी बताया कि 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, उत्तम बल वाला व्यक्ति पिपली को कल्क फॉर्म में यूज़ करेगा, मध्यम बल वाला व्यक्ति पिपली को क्वाथ फॉर्म में यूज़ करेगा एंड हीन बल वाला व्यक्ति पिपली को चूर्ण फॉर्म में यूज़ करेगा। उत्तम बल वाले व्यक्ति में 10 पिपली से स्टार्ट करना है, सभी आचार्यों ने बताया है। मध्यम बल वाले व्यक्ति में 6 से स्टार्ट करना है आचार्य चरक एंड 7 से स्टार्ट करना है आचार्य सुश्रुत एंड भोज, बट भोज ने 5 से स्टार्ट करने का ऑप्शन भी दिया है एंड हीन बल वाले में 3 से स्टार्ट करना है। उत्तम बल वाले व्यक्ति के डेज एंड 19, मध्यम वाले के 25 एंड हीन बल वाले के 36। उत्तम वाले में 1000 पिपली का सेवन करना है 19 दिन में, मध्यम वाले में 25 दिन में 1014 पिपली एंड हीन बल वाले में 36 दिन में 1026 पिपली का सेवन बताया है। तो इस तरह से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, आप विमर्श में देखेंगे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट आ जाता है कि आचार्य वाग्भट कहते हैं उन्होंने पिपली को शीत कषाय जो है, जो हीन बल वाला व्यक्ति है जिसको हमने चूर्ण फॉर्म में प्रयोग करने के लिए कहा था, तो आचार्य वाग्भट ने कहा कि हीन बल वाला व्यक्ति, दुर्बल बल वाला व्यक्ति शीत कषाय फॉर्म में भी पिपली को प्रयोग कर सकता है। वर्धमान पिपली जो है आचार्य चरक ने रसायन बताया है, आचार्य सुश्रुत ने वात रक्त में औषध के रूप में यूज़ करने के लिए कहा है। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 39 में रसायन बताया है वर्धमान पिपली को। काश्यप जी कहते हैं कि इसका प्रयोग राज्य क्षमा एंड शोथ में किया जा सकता है। जेजट कहते हैं कि प्रकृति अनुसार पिपली का सेवन किया जा सकता है एंड वर्धमान पिपली में यदि मधु एंड गुड़ भी मिला दिया जाए तो ये उरु स्तंभ के लिए श्रेष्ठ औषध बन जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको विमर्श का भी सारा कंप्लीट करवा दिया, आपके सारे पॉइंट्स कंप्लीट हैं। त्रिफला का रसायन जो है वो कौन से त्रिफला का रसायन प्रयोग समय अनुसार बताया गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट इज त्रिफला रसायन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन है कि कौन से त्रिफला का रसायन जो है प्रयोग, कौन से त्रिफला रसायन का प्रयोग समय अनुसार बताया है। प्रथम त्रिफला रसायन का प्रयोग समय अनुसार बताया है। वो कैसे, वो ऐसे कि त्रिफला में क्या होता है, हरड़, बहेड़ा एंड आंवला। तो उन्होंने ये बताया कि जब रात्रि का भोजन जो है खाया हुआ वो पच जाए तो प्रातःकाल में हमने 1 हरड़ लेनी है, फिर भोजन के पूर्व हमने 2 बहेड़े लेने हैं एंड सायंकाल भोजन के बाद हमने 4 आंवले का चूर्ण लेना है मधु के साथ। तो इस तरह से मतलब हमने जो रात का भोजन पचा हुआ है तो सुबह हमने 1 हरड़ लेनी है, देन हमने आफ्टर मतलब बिफोर लंच हमने 2 बहेड़े लेने हैं भोजन के पूर्व एंड देन आफ्टर डिनर सायंकाल में हमने 4 आंवले का चूर्ण मधु के साथ लेना है भोजन के बाद। ठीक है, तो इस तरह से जो वर्ड्स हैं, प्राग भक्त मतलब कि भोजन से पूर्व हमने 2 विभीतकी लेनी है। ठीक है, भुक्तवा भोजन के बाद हमने 4 आंवले की लेनी है एंड जरणांत मतलब कि जरण के अंत में जब भोजन पच गया हो रात का तो सुबह हमने 1 हरड़ लेनी है। और भेल ने, ये जो मैंने सीक्वेंस बताया है ये आचार्य चरक का है, भेल ने जो सीक्वेंस है थोड़ा सा अलग दिया है। ठीक है, देखिए डिफरेंस क्या है, जहाँ आचार्य चरक ने कहा है कि हरड़, बहेड़ा, आंवला। ठीक है, हरड़ खाना है, फिर 1 हरड़ खानी है सुबह एंड देन भोजन से पहले 2 बहेड़े एंड उसके बाद फिर भोजन के बाद 4 आंवला की, हरड़, बहेड़ा, आंवला। वहीं पर आचार्य भेल कहते हैं बहेड़ा, आंवला एंड हरड़। ठीक है, उनका है हरड़, बहेड़ा, आंवला, इनका बहेड़ा, आंवला, हरड़। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है आचार्य भेल की, बहेड़ा सबसे पहले एंड देन आंवला भोजन से पहले एंड भोजन के बाद रात को हरड़। ठीक है, एंड नेक्स्ट चलते हैं
द्वितीय त्रिफला रसायन में, ठीक है। तो प्रथम त्रिफला रसायन जो है हमने जो प्रयोग किया है समय के अनुसार प्रयोग किया है, जिसका क्वेश्चन भी आ चुका है एक्चुअली कि कौन सा त्रिफला रसायन समय के अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो आंसर है प्रथम त्रिफला रसायन। द्वितीय त्रिफला रसायन क्या है? इसमें त्रिफला को हमने पीसकर एक लोहे के पात्र में लेप करके दिन रात छोड़ देना है, फिर उसको उतार कर मधु प्लस जल मिलाकर उसका प्रयोग करना है, ठीक है। तृतीय त्रिफला रसायन भी इस तरह से बताया है, वो हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। चतुर्थ त्रिफला रसायन में क्या इंपॉर्टेंस चीज़ है कि इसमें 5 धातुओं की भस्में मिलाई गई हैं, नागवंग, लोहा, ताम्र, चांदी एंड सोना, ठीक है। ये 5 धातुओं की भस्में हैं और इसमें मीठा वच चूर्ण है, वायवडंग, पिपली, मधु, घृत, सेंधा नमक, ठीक है। एंड मीठा वच चूर्ण, वायवडंग, पिपली, मधु, घृत, सेंधा नमक। तो इस तरह से ये सब मिला के त्रिफला का सेवन हमने 1 वर्ष तक करना है। 5 धातुओं की भस्में हैं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा एंड नागवंग, मीठा वचा, पिपली और वायवडंग, सेंधा नमक, मधु और घृत, ठीक है। ये सब हमने त्रिफला में मिलाकर सेवन करना है 1 साल तक। नेक्स्ट इज शिलाजीत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिलाजीत के बारे में अगर बात करें तो शिलाजीत का जो वीर्य है, आचार्य चरक ने क्या बताया है? ना अति उष्ण शीत, इसका विपाक सबने कटु बताया है। और इसका रस जो है वो आचार्य चरक ने क्या बताया है? अनम्ल कषाय। अनम्ल कषाय, उत्पत्ति इसकी 4 धातुओं से होती है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। क्रम से ये श्रेष्ठ होते हैं, स्वर्ण से श्रेष्ठ है रजत, रजत से श्रेष्ठ है ताम्र, ताम्र से श्रेष्ठ है लोह। तो लोह शिलाजीत जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो कन्फ्यूजन मत करिए कि किसमें सोना जो डला हुआ तो सर्वश्रेष्ठ होगा, नो, लोह शिलाजीत जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सोना, देन चांदी, देन तांबा, देन लोहा, ठीक है। एंड रसायन और वाजीकरण दोनों तरह से इसका प्रयोग होता है। आचार्य सुश्रुत ने इसके 4 भेद नहीं बल्कि 6 भेद बताए हैं, ठीक है। आचार्य चरक ने इसके 4 भेद बताए हैं। तो डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस जानने की कोशिश करिए। आचार्य चरक ने जो इसका वीर्य बताया है, ना अति उष्ण शीत बताया है, सुश्रुत जी ने तो उष्ण बोल दिया है, एंड आचार्य वाग्भट ने इसका वीर्य जो है वो ना अति उष्ण बोला है। और इसके बाद इसका जो रस है, आचार्य चरक कहते हैं अनम्ल कषाय, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि तिक्त। सबने वैसे कटु ही बताया है इसका रस, सॉरी इसका विपाक सबने सेम बताया, कटु। रस आचार्य चरक ने अनम्ल कषाय एंड सुश्रुत जी ने तिक्त कटु रस बताया है, वाग्भट जी ने भी तिक्त कटु रस बताया है। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने कषाय अनुरस भी ऐड किया है तिक्त कटु रस के साथ, ठीक है। आचार्य चरक ने अनम्ल कषाय, आचार्य सुश्रुत ने तिक्त कटु कषाय अनुरस एंड आचार्य वाग्भट ने तिक्त कटु रस। और इसके अलावा एक पॉइंट है कि चरक जी ने विमानस्थान 1 में पिपली के बारे में क्या कहा था। पिपली में ये कहा था कि पिपली जो है ना अत्यार्थ स्निग्ध उष्ण वीर्य होता है, इसका स्निग्ध उष्ण वीर्य, ना अत्यार्थ स्निग्ध उष्ण वीर्य। एंड आचार्य चरक जी ने सूत्र 27 में क्या बताया था? उन्होंने 27 में ये बताया था कि पिपली 2 तरह की होती है, गुरु पिपली, सॉरी आर्द्र पिपली एंड शुष्क पिपली। जो आर्द्र पिपली होती है वो कफ को बढ़ाती है, तो ऑब्वियसली वो गुरु भी होगी, स्निग्ध भी होगी एंड उसका रस मधुर है। एंड शुष्क पिपली जो है वात कफ को कम करती है, तो ये कटु उष्ण वृक्ष होती है। एंड जो मरीच है इसका ना अत्यर्थ उष्ण बताया है वीर्य, ठीक है, जबकि पिपली का ना अत्यर्थ स्निग्ध उष्ण वीर्य है। और जो स्निग्ध वर्ड है वो एक्स्ट्रा एडेड है पिपली के वीर्य में, याद रखिए। आचार्य वाग्भट जी क्या कहते हैं पिपली के बारे में? अनुष्णा वीर्य बोला है उन्होंने। आचार्य पीवी शर्मा जी ने कहा है कि अनुष्ण शीत। शीत जो है आचार्य पीवी शर्मा जी की बुक में ही आपको वर्ड मिलता है पिपली के वीर्य के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आचार्य चरक कहते हैं ना अत्यर्थ स्निग्ध उष्ण वीर्य, और मारिच कहते हैं, सॉरी मरीच जो है, मरीच जो द्रव्य है उसका ना अत्यर्थ उष्ण। भाव प्रकाश जी कहते हैं पिपली का वीर्य अनुष्ण वीर्य है, जबकि पीवी शर्मा ने बोला है अनुष्ण शीत, ओके। और शिलाजीत के भेद जो है रस ग्रंथ में 2 भेद बताए हैं, गोमूत्र गंधी एंड कपूर गंधी, जबकि गोमूत्र गंधी ज़्यादा अच्छा माना गया है। आचार्य चरक ने एंड रस रत्न समुच्चय दोनों ने 4-4 भेद माने हैं, सेम माने हैं, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह। सुश्रुत जी ने, वाग्भट जी ने एंड रस कामधेनु ने 6 वेद माने हैं, ठीक है। एंड रसेंद्र चूड़ामणि ने भी 6 वेद माने हैं। 4 तो चरक वाले, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एंड 2 नागवंग आप ऐड कर देना इसमें, ठीक है। सुश्रुत, वाग्भट, रस कामधेनु एंड रसेंद्र चूड़ामणि, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज की जो
नेक्स्ट है शिलाजीत के प्रयोग। जिस रोग में इसका प्रयोग करना है उसी के अनुसार औषधि की भावना शिलाजीत को दे देनी है। ठीक है, भावना देने की विधि क्या बताई है? जिस द्रव्य की भावना देनी है उसका पहले काढ़ा बना लेना है, फिर उसमें शिलाजीत डालेंगे। जब तक डालेंगे तब तक जो है रस शिलाजीत का पूरा काढ़े में ना चला जाए, पूरा रस अच्छे से सोख ना ले। ठीक है, तब तक उसको डालना है, फिर उसको फिर से निकालना है। इस तरह से पुनः डालते रहना है। 7 बार डालना है 7 दिन तक। तो 7 दिन तक 7 बार डाल के उसको भावना देनी है। जरा व्याधि प्रशमनम दे दाढ़ेकरम। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया, दे को दृढ़ बोलते हैं। जबकि जरा व्याधि प्रशमनम बल इंद्रिय वर्धनम, ये हमने पढ़ा था आमलक आयस ब्रह्म रसायन में। जबकि सर्व रोग प्रशमनी बल इंद्रिय वर्धनम, ये हमने पढ़ा था हरितिकी में, चरक चिकित्सा पार्ट 2 में, प्राणकामी अध्याय में, जहाँ हरितिकी के बारे में बताया हुआ है। तो इसका प्रयोग जो है आहार में जो है दूध की प्रधानता रहती है शिलाजीत के प्रयोग के टाइम में। और उत्तम प्रयोग जो है 7 सप्ताह 7 वीक्स तक होता है एंड टोटल मात्रा होती है 4 तोला। मध्यम जो है 3 सप्ताह, हीन जो है 1 सप्ताह तक। 3 सप्ताह में टोटल 2 तोले की मात्रा यूज होती है। हीन सप्ताह में हीन जो बल वाले व्यक्ति में हीन प्रयोग में 1 सप्ताह तक इसका प्रयोग किया जाता है 1 तोले की मात्रा। ठीक है, 7 3 1 सप्ताह, 7 3 1 ये वीक्स हैं, 4 2 1 ये है तोला। ठीक है, उत्तम मध्यम एंड हीन में। आचार्य जो वाग्भट जी अष्टांग हृदय में कहते हैं, उन्होंने अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र 40 में जो अग्रह बताए हैं 55 अग्रह, उसमें उन्होंने सर्व रोग में श्रेष्ठ जो है शिलाजीत को माना है एंड वस्ती रोग में श्रेष्ठ गिरिज को माना है। गिरिज भी शिलाजीत को कहते हैं। और इसके बाद निर्धूम परीक्षा क्या होती है शिलाजीत की? जो शुद्ध शिलाजीत होता है अगर हम उसको अग्नि में डालते हैं तो धुआं नहीं निकलता और लिंग की उपमा जैसा हो जाएगा। और अगर हिस्सा मतलब आगे का हिस्सा अगर हम इसमें जल में डुबो देंगे तो जल में ये तंतुवत हो जाएगा और गोमूत्र गंदी हो जाएगा। ये शुद्ध शिलाजीत का लक्षण है। और इसके बाद है कि जो निर्धूम परीक्षा होती है वो हड़ताल की भी की जाती है। आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि जो मधुमेह है उसमें शिलाजीत का उन्होंने अपने मधुमेह वाले चैप्टर में वर्णन किया है। आचार्य वाग्भट जी कहते हैं कि जो शिलाजीत का प्रयोग है 5 सेर तक इसका प्रयोग करने का विधान है। और मधुमेह जिस पेशेंट को हो, जिसको वैद्य ने त्याग दिया हो, उसमें शिलाजीत केवल 1 तोला की मात्रा में प्रयोग करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। इतनी ज़्यादा तारीफ़ की गई है इसकी। और आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि 1 तोला शिलाजीत 10 साल ज़िंदगी जो है बढ़ा देता है। और ऐसा उन्होंने चिकित्सा स्थान 13 में बोला है। 10 तुला जो शिलाजीत अगर हम प्रयोग करते हैं विधि विधान के अनुसार तो 1000 साल ज़िंदगी बढ़ जाती है, लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाता है। उत्पत्ति इसकी 5 धातुएं जो होती हैं वो सूर्य के ताप से जो है संतप्त होकर स्वच्छ मिट्टी के समान, लाक्षा के समान एक उनका स्त्राव निकलता है और वो जो मल होता है दैट इज़ कॉल्ड द शिलाजीत एंड वो शिलाजीत है। और ये जो इसकी उत्पत्ति होती है शुचि शुक्र मास में होती है, ग्रीष्म ऋतु में। एंड सर्वश्रेष्ठ जो है लोह शिलाजीत है। सबसे तिक्त, सब में तिक्त रस होता है। ठीक है, सब में तिक्त रस होता है, रजत में भी, स्वर्ण में भी, लोह में भी। फ़र्क ये है कि लोह में तिक्त के साथ लवण रस होता है, स्वर्ण में लोह में तिक्त के साथ स्वर्ण में तिक्त के साथ मधु एंड रजत में तिक्त के साथ कटु। ठीक है, और आप समझ गए हैं, इसको दोबारा से सुन लीजिए। कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। रजत में तिक्त के साथ कटु, स्वर्ण में तिक्त के साथ मधु एंड लोह में तिक्त के साथ लवण रस। ताम्र शिलाजीत जो होता है वो उष्णवीर्य होता है, बाकी सब शिलाजीत शीतवीर्य कहे गए हैं। ठीक है, एंड विपाक जो है इसका सबका कटु होता है। विपाक जो बताए हैं रजत में विपाक जो है वो मधुर विपाक है, बाकी सबका कटु होता है। एक्सेप्ट जो रजत है शिलाजीत उसका विपाक मधुर, बाकी सबका कटु विपाक। और स्वर्ण जो है वो लाल रंग का होता है, जपा पुष्प के समान। रजत शिलाजीत सफ़ेद वर्ण का होता है, ताम्र मोर कंठ के समान उसकी उपमा दी गई है। लोह जो होता है कृष्ण गोकुल के समान होता है। दोष, लोह जो है त्रिदोष घनी होता है क्योंकि ऑब्वियसली सर्वश्रेष्ठ है तो तीनों दोषों का शमन करता है। ताम्र उष्णवीर्य है तो कफ दोष में। स्वर्ण जो है वात पित्त में। कफज जो शिलाजीत है वो पित्त कफ में। ठीक है, स्वर्ण वात पित्त एंड कफ, जो रजत है वो पित्त कफ में।
अपथ्य क्या है इसमें, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कुल्थी, कुल्थी का जो प्रभाव होता है, देखिए रीनल स्टोन में, किडनी की पथरी में, गुर्दे की पथरी में हम कुल्थी का पानी पीने को बोलते हैं, क्योंकि कुल्थी जो है वो स्टोन को क्रश कर देती है और शिलाजीत जो है वो पत्थर प्रकृति का ही होता है। तो कुल्थी जो है इसके प्रभाव को निष्क्रिय करती है, तो इसलिए कुल्थी, विदाही, गुरु अन्न नहीं लेना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने भी कुल्थियन कपोत मना किया है। आचार्य वाग्भट ने कुल्थी, कपोत, काकमाची जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताए हैं। स्वर्णमाक्षिक, ताप्यादि एंड योगराज गोकुल, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इनमें भी कुल्थी, कपोत, काकमाची वर्जित हैं। अश्मरी रोग में कुल्थी का प्रयोग होता है। शिलाजीत जो है इसमें सर्व साध्य रोग मतलब सर्व साध्य रोग जो है उसमें प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब जितनी भी साध्य व्याधियाँ होती हैं उसको ये जीत लेता है, एंड इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है सर्व साध्य रोग। और इसके बाद है कि जो स्वस्थ व्यक्ति को ये ऊर्जा देता है। नासो अस्ति रोगो भुवि साध्य रूप, ठीक है, कोई भी ऐसा रोग जो साध्य है वो शिलाजीत से जो है जीत नहीं सकता, शिलाजीत उसको नाश कर देता है। ना सो अस्ति रोगो भुवि साध्य रूप शिला या न जयते, ठीक है, ये श्लोक किसके लिए कहा गया है, बस इतना रख कर भी पूछा गया है। नासो अस्ति रोगो भुवि साध्य रूप, ये किसके लिए कहा गया है, ये शिलाजीत के लिए कहा गया है। सेम श्लोक जो है आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट, तीनों ने कहा है। बस फ़र्क इतना है कि नासो अस्ति रोगो भुवि साध्य रूप शिला, जो शिलाजीत है वो आचार्य चरक ने वर्ड यूज़ किया गया है। और निहन्यात शिलाजतु, इस श्लोक में निहन्यात शिलाजतु, नासो अस्ति रोगो भुवि साध्यरूप निहन्यात शिलाजतु, ये आचार्य सुश्रुत ने कहा है। और जत्वाशम जम ना जायते प्रशस्त, ये आचार्य वाग्भट ने उत्तर तंत्र 49 में कहा है। तो टोटल योग है इस अध्याय में 16, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। एंड फटाफट से इसका रिवीजन भी कर लेते हैं। तो चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 1 पार्ट 3 है कर प्रचितीय रसायनम पादम। तो इसमें 16 रसायन योग का वर्णन है। सबसे पहला नाम है आम्लक आयस ब्रह्म रसायन। आम्लक आयस ब्रह्म रसायन में हमने माघ फाल्गुन के मंथ में आंवले को संग्रह करना है, इकट्ठा करके चूर्ण करके आंवले स्वरस की 21 बार भावना देकर 5 महाकषाय इसमें ऐड करने हैं, जीवनी, वृग्नि, स्तन्य जनन, शुक्र जनन, व्यवस्थापन। तो इसमें क्वेश्चन आता है 5 महाकषाय कौन से योग में ऐड किए जाते हैं, तो आंसर है आम्लक आयस ब्रह्म रसायन। तो इसका प्रयोग जो है अग्नि बल अनुसार करना है। लोह चूर्ण जो है 1/8 भाग, बाकी शहद और घृत मिलाना है। और साक्षात ब्रह्मा जी ने बनाया है। जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बलप्रदम इसके लिए है, जबकि जरा व्याधि प्रशमन द्रेय दाढ़करम ये है शिलाजीत के लिए। सर्व रोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बलप्रदम ये है हरित के लिए। केवल आम्लक रसायन में हमने वही 1 वर्ष तक जप करना है। फिर उसका माघ फाल्गुन महीने में पूर्णिमा की रात को आंवले के तोड़कर ओमकार जो है वो जप करते हुए आंवले को तोड़ना है और फिर उसके बाद उसका सेवन करना है। और लोह आदि में हमने लोहे के पत्थर का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर बाकी द्रव्य मिलाने हैं। बुद्धि, यशस्वी, वाक सिद्धि, श्रुतधारी ये सब इसमें लाभ होते हैं। इंद्र रसायन में क्या है कि इसमें विष भी मिलता है, ठीक है। तो इसमें ब्राह्मी है, इंद्री है, मीठी वचा है और बहुसुवर्चला, पिपली, सेंधा नमक, ठीक है, ये सब मिलते हैं द्रव्य। शंख पुष्प भी है। मेन जो है इसमें इन सब द्रव्यों के साथ मिलता है वत्सनाभ जो है शुद्ध विष, स्वर्ण चूर्ण होता है। तो विष जो है तिल समान मात्रा में लेते हैं और स्वर्ण जो है 2 जौ की मात्रा में, बाकी द्रव्य 3 जौ की मात्रा में, घृत 1 पल होता है। तो इसका जो इसमें क्वेश्चंस इनकी मात्रा पे आ चुके हैं। परम ओजस्करम ये है इंद्रिय रसायन के लिए प्रयोग किया गया है श्लोक, ये परम ओजस्करम होता है। इसके बाद है 4 मेदे रसायन का वर्णन, जिसमें मंडूक पर्णी है और इसका स्वरस है, गड़ूची का स्वरस है, शंख पुष्पी का कल्क यूज़ करते हैं, मुलेठी का चूर्ण यूज़ करते हैं। चूर्ण के साथ दूध जो है अनुपान होता है, स्वरस एंड कल्क के साथ चूर्ण के साथ दूध अनुपान होता है, कल के साथ भी दूध अनुपान होता है, स्वरस के साथ मधु अनुपान होता है। एंड इसमें भी विशेष रूप से शंख पुष्प को मेदे रसायन कहा गया है। आयु प्रदानानी, आमे नाशनानी, बल अग्नि वर्ण स्वर्ण वर्धनानी, ये 4 मेदे रसायन के लिए कहा गया है। पिपली रसायन है, 2 विधि से इसका प्रयोग बताया गया था। एक तो हमने 1 वर्ष तक अग्नि बल अनुसार पिपली का चूर्ण बनाना है, या तो 5 पिपली लेनी है, 7 या 8 या 10 चूर्ण मिलाकर मधु घी मिलाकर
चूर्ण बनाकर मधु और घी मिलाकर हमने इसका 1 वर्ष तक प्रयोग करना है। दूसरा है कि हमने डेली प्रयोग करना है 3-3 पिपलियों को 3 टाइम में, प्रातःकाल, भोजन के पूर्व, भोजन के पश्चात। एंड देन अष्टांग हृदय में भी सेम बताया है, बट पिपली जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें उसको भावना देनी है पहले पलाश क्षार जल से। किंशुक क्षार भाविता इसका वर्ड जो है यूज़ किया गया है, पलाश क्षार जल से इसकी भावना देनी है। फिर उसके बाद इसको घी में भूनना है, फिर घी में भून के फिर उसमें मधु मिलाना है, ठीक है। इसका लाभ है विषमज्वर एंड गुल्म। पिपली को अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 40 में प्लीहा रोग में श्रेष्ठ माना है, जबकि आचार्य कश्यप ने कटु तैल को प्लीहा रोग में श्रेष्ठ माना है। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि पिपली जो है वो जीर्ण ज्वर में श्रेष्ठ है। आचार्य चरक ने विमान स्थान में बोला है कि पिपली क्षार लवण का बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, हानिकारक हो सकता है। इसके बाद है वर्धमान पिपली रसायन, जो आचार्य चरक ने 10 पिपली से स्टार्ट करते हुए 10 दिन तक 10 बढ़ाना है, तो और उसके बाद फिर 10वें दिन के बाद 11वें दिन उसको 10 घटाना है। तो इस तरह से 19 दिनों में उन्होंने टोटल 1000 पिपली का प्रयोग बताया है। अनुपान इसका दूध है एंड पचने पर जो पत्थे हैं वो दूध घी का भोजन करना है। उत्तम बल वाले जो व्यक्ति हैं उनको 10 पिपली से स्टार्ट करना है, और ऐसा आचार्य चरक कहते हैं। और इसमें जो उत्तम बल वाले में पिपली का प्रयोग श्रेष्ठ माना गया है। मध्यम वाले को 6 पिपली से स्टार्ट करना है, हीन बल वाले व्यक्ति को 3 पिपली से स्टार्ट करना है, जबकि आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि उत्तम बल वाले को 10 से स्टार्ट करना है, मध्यम वाले को 7 से एंड हीन बल वाले को 3 से। भोज जी ने कहा है कि उत्तम बल वाले को 10 से, मध्यम बल वाले को 7 या फिर 5 वाला ऑप्शन भी दिया है, एंड हीन बल वाले को 3 से। तो 10 एंड 3 तो सेम रहेगा, लेकिन जो मध्यम बल वाला है उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो उत्तम बल वाले में जो है 19 डेज़ में पिपली 1000 पिपली का प्रयोग होता है, मध्यम बल वाले में 25 डेज़ में 1014 पिपली का प्रयोग होता है, हीन बल वाले में 36 दिन में 1026 पिपली का प्रयोग किया जाता है। इंक्रीमेंट ऑर्डर में देखें तो उत्तम बल वाले में 10-10 पिपलियाँ 10 दिन तक बढ़ाकर फिर 11वें दिन 10-10 कम करके इंक्रीमेंट ऑर्डर में जब हम बढ़ाते हैं तो 550 पिपली यूज़ होती है। डिक्रीमेंट ऑर्डर में जब हम कम करने लगते हैं 10-10 तो टोटल 450 पिपली का यूज़ होता है, ठीक है। जो उत्तम बल वाला व्यक्ति है उसमें पिपली को कल्क बना के यूज़ करना चाहिए, मध्यम बल वाले को पिपली को क्वाथ फॉर्म में यूज़ करना चाहिए, हीन बल वाले को पिपली को चूर्ण फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग बताया हुआ है बल के अनुसार। वाग्भट जी ने बताया कि हीन बल वाले को चूर्ण से नहीं शीत कषाय फॉर्म में पिपली को लेना चाहिए। वर्धमान पिपली जो आचार्य चरक ने रसायन माना है, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि इसका प्रयोग वात रक्त में किया जाता है। आचार्य वाग्भट जी अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 39 में जहाँ रसायन का वर्णन है उन्होंने वहाँ पे पिपली वर्धमान पिपली को रसायन माना है। काश्यप जी कहते हैं कि वर्धमान पिपली को हम राज्यक्षमा शोथ में प्रयोग कर सकते हैं। जेजट कहते हैं कि प्रकृति के अनुसार हम पिपली का सेवन करते हैं। वर्धमान पिपली को अगर यदि मधु और गुड़ में मिलाया जाए तो ये उरुस्तंभ के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। त्रिफला रसायन है कि कौन से त्रिफला रसायन का प्रयोग समय अनुसार बताया गया है। प्रथम त्रिफला रसायन का प्रयोग समय अनुसार बताया गया है, जिसमें हमने जैसे कि रात्रि का भोजन पच जाए तो सुबह खाली पेट हमने 1 हरड़ ले लेनी है, फिर भोजन से पूर्व 2 बहेड़े ले लेने हैं, सायंकाल में भोजन के बाद 4 आंवले का चूर्ण लेना है मधु के साथ। और वहीं पर ये जो हरड़ बहेड़ा आंवला की सीक्वेंस आचार्य चरक ने दी है, वहीं पर आचार्य भेल ने जो सीक्वेंस दी है वो इस तरह है। पहले उन्होंने बहेड़ा बताया, फिर आंवला बताया, फिर हरड़ बताया है, ठीक है। बहेड़ा आंवला हरड़, बहेड़ा उन्होंने सुबह बताया है, फिर जो आंवला है भोजन के पूर्व एंड भोजन के बाद हरड़, बहेड़ा आंवला हरड़, ये याद रखिए। द्वितीय त्रिफला रसायन में हमने त्रिफला जो है उसको पीस कर उसको लोहे के पात्र में एक लेप कर देना है, दिन रात छोड़कर फिर उस लेप को उतारकर मधु और जल मिलाकर प्रयोग कर लेना है। फिर तृतीय त्रिफला रसायन का भी वर्णन बताया हुआ है। एंड चतुर्थ त्रिफला रसायन में 5 धातुओं नागबला, सोना चांदी तांबा लोहा और इसके साथ साथ मीठी वचा का चूर्ण, मधु, घृत, पिपली, सेंधा नमक, वायुविडंग, इन सबको त्रिफला के साथ सेवन करना है मिलाकर 1 वर्ष तक। शिलाजीत का है कि आचार्य चरक ने वीर्य इसका न अति उष्ण शीत बताया है, इसका विपाक कटु बताया है, जबकि सभी शिलाजीत का विपाक कटु होता है लेकिन रजत का विपाक मधुर होता है, रजत शिलाजीत का। तो इस शिलाजीत में आचार्य चरक ने इसका वीर्य जो है वीर्य इसका बताया है ना अति उष्णशीत, विपाक सब में कटु है एक्सेप्ट रजत शिलाजीत। रस जो है इसका अनम्ल कषाय है, उत्पत्ति इसकी 4 धातुओं से होती है, सोना चांदी तांबा लोहा। क्रम में श्रेष्ठ जो है वो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। सबसे पहले स्वर्ण, स्वर्ण से ज़्यादा श्रेष्ठ है रजत, रजत से ज़्यादा श्रेष्ठ है ताम्र, ताम्र से ज़्यादा श्रेष्ठ है लोह। तो लोह शिलाजीत जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शिलाजीत को रसायन वाजिकरण दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। आचार्य सुश्रुत ने शिलाजीत के 6 वेद बताए हैं, आचार्य चरक ने 4 वेद बताए हैं।
तो इसमें आचार्य चरक कहते हैं शिलाजीत का जो वीर्य है न अति उष्ण शीत है, आचार्य सुश्रुत ने तो उष्ण माना है एंड आचार्य वाग्भट ने न अति उष्ण माना है। एंड रस के बारे में आचार्य चरक कहते हैं अनम्ल कषाय है, आचार्य सुश्रुत कहते हैं तिक्त कटु रस है, वाग्भट भी कहते हैं तिक्त कटु रस है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने तिक्त कटु रस के साथ कषाय अनुरस जो है वो भी ऐड किया हुआ है। एंड आचार्य चरक ने अनम्ल कषाय बताया है। चरक का विमान स्थान 1 में बताया गया है कि पिपली जो है इसका बहुत अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये न अर्थ स्निग्ध उष्ण वीर्य होता है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत जी जो है सूत्र 27 में अर्ध पिपली को बताते हैं और शुष्क पिपली के बारे में बताते हैं। अर्ध पिपली जो है वो कफ को बढ़ाती है, गुरु स्निग्ध मधुर रस होता है इसमें। एंड शुष्क पिपली वृष्य होती है, कटु उष्ण होती है, वातन कफ को कम करती है। मारीच जो है वो ना अत्यार्थ उष्ण होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया हुआ है कि उष्ण है, शीत है इसका वीर्य, तो ना अत्यार्थ उष्ण वीर्य है इसका। और आचार्य वाग्भट जी कहते हैं कि पिपली जो है उसका वीर्य अनुष्ण वीर्य होता है। ठीक है, अनुष्ण वीर्य। पीवी शर्मा जी ने अनुष्ण शीत बताया है। ठीक है, भाव प्रकाश जी ने अनुष्ण वीर्य है एंड पीवी शर्मा ने कहा है कि अनुष्ण शीत वीर्य होता है। शिलाजीत के भेद जो है वो रस ग्रंथ के अनुसार 2 है, मूत्रगंधी गोमूत्रगंधी एंड कपूरगंधी। गोमूत्रगंधी श्रेष्ठ माना गया है। एंड आचार्य चरक एंड रस रत्न समूचे में 4 भेद माने गए हैं, सोना चांदी तांबा लोहा। एंड सुश्रुत वाग्भट रस कामधेनु रसेंद्र चूड़ामणि, इन्होंने 6 माने हैं भेद। सोना चांदी तांबा लोहा तो सेम है, प्लस नाग एंड वंग। शिलाजीत का जो प्रयोग है वो इस तरह से है कि इसमें किसी न किसी द्रव्य की भावना दी जाती है। जिस रोग में प्रयोग करना है उसी के अनुसार औषध की भावना देनी चाहिए। ठीक है, भावना देने की विधि क्या है कि हमने जिस भी द्रव्य की शिलाजीत को भावना देनी है उस द्रव्य का काढ़ा बना लेना है और उसमें शिलाजीत को हमने डाल देना है जब तक रस सोख ना ले तब तक, फिर उसे निकाल देना है। इसलिए इसी तरह से पुनः डालते जाएंगे, 7 दिन तक 7 बार डालेंगे, 7 भावनाएं देंगे। जरा व्याधि प्रशमनम दे दाड़ेकरम, ये शिलाजीत के लाभ है। प्रयोग है कि आहार में दूध की प्रधानता होती है। उत्तम प्रयोग है इसमें 7 सप्ताह, मध्यम प्रयोग 3 सप्ताह, हीन प्रयोग 1 सप्ताह, 7 3 1। एंड उत्तम प्रयोग में मात्रा 4 तोला, मध्यम में 3 सप्ताह तक 2 तोला एंड हीन में 1 तोला। ठीक है, 4 2 1। और इसमें है कि अष्टांग हृदय में अग्रह बताए गए हैं 55 अग्रह हैं, उत्तर तंत्र 40 में। उन अग्रहों में सर्व रोग में श्रेष्ठ शिलाजीत है, वस्ती रोग में श्रेष्ठ गिरीज यानी कि शिलाजीत है। निर्धूम परीक्षा में शिलाजीत को अगर अग्नि में डालेंगे तो धुआं नहीं निकलेगा, लिंग की उपमा के समान हो जाएगा। इसके अग्रभाग को अगर हम जल में डालेंगे तो वो तंतुवत हो जाएगा और गोमूत्र गंधी हो जाएगा। निर्धूम परीक्षा शिलाजीत के साथ हड़ताल की भी की जाती है। आचार्य सुश्रुत ने मधुमेह में शिलाजीत का वर्णन किया है एंड आचार्य वाग्भट जी ने इसका प्रयोग 5 सेर तक इसके प्रयोग करने का विधान बताया है। मधुमेह जो है वैद्य ने जिस मधुमेही पेशेंट को त्याग दिया हो उसमें शिलाजीत यदि 1 तोला मात्रा में प्रयोग किया जाए तो वो ठीक हो जाता है। सुश्रुत ने 1 तुला जो है अगर प्रयोग किसी व्यक्ति ने कर लिया शिलाजीत तो उन्होंने बताया कि 10 साल की लाइफ जो है इंक्रीज़ हो जाती है। सुश्रुत चिकित्सा 13 में। एंड 10 तुला अगर शिलाजीत का प्रयोग कर लिया जाए विधि विधान के अनुसार तो 1000 साल जो लाइफ जो है इंक्रीज़ हो जाती है। उत्पत्ति इसकी 5 धातुओं से होती है। 5 धातुओं पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य के ताप से संतप्त होकर उसमें से लाक्षा समान एक स्वच्छ मिट्टी जैसे श्राप निकलता है, उसी मल को हम शिलाजीत कहते हैं। ये शुचि शुक्र मास में उत्पत्ति होती है। सर्वश्रेष्ठ जो है लौह शिलाजीत है। सब में तिक्त रस होता है, लेकिन तिक्त रस के साथ रजत में कटु रस भी होता है एंड स्वर्ण में तिक्त के साथ मधुर रस, लोह में तिक्त के साथ लवण रस होता है। एंड ताम्र शिलाजीत उष्ण वीर्य होता है, बाकी सब शीत वीर्य होते हैं। विपाक जो इसका होता है, विपाक जो है इसका रजत में मधुर विपाक है, बाकी सबका विपाक कटु होता है। स्वर्ण शिलाजीत जो है लाल वर्ण का होता है, जपापुष्प एंड रजत जो सफ़ेद वर्ण का, ताम्र जो है मोरकंठ के वर्ण का एंड जो लौह है कृष्ण गूगल के समान है। दोष जो है लौह शिलाजीत सर्वश्रेष्ठ है, तो ये सर्वदोष प्रशमन है, त्रिदोष खनी। उष्ण वीर्य होने के कारण ताम्र शिलाजीत कफ को कम करता है। स्वर्ण जो है वात पित्त को, रजत जो है पित्त कफ को। अपथ्य जो है इसमें विदाही गुरुअर्ण एंड कुल्थी नहीं प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि कुल्थी शिलाजीत के प्रभाव को निष्क्रिय कर देती है। आचार्य सुश्रुत ने इसमें कुल्थी और कपोत बोला है वर्जित है एंड आचार्य वाग्भट कुल्थी कपोत काकमाची को वर्जित कहते हैं। इसी तरह से स्वर्ण माक्षिक ताप्यादि एंड योगराज गुग्गुल, इन दोनों योगों में भी कुल्थी कपोत एंड काकमाची वर्जित है। कुलथी जो होता है इसका प्रयोग अश्मरी रोग में होता है। शिलाजीत जो है सर्व रोग साध्य होता है।
और ऊर्जा देता है स्वस्थ व्यक्ति को। तो इसके लिए एक श्लोक है कि नासो अस्ति रोगो भुवि साध्य रोग शिला या न जयेत। कोई भी ऐसा साध्य रोग नहीं है जिसको शिलाजीत ने ना जीता हो। ये तीनों आचार्यों ने सेम श्लोक बताया है, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, बस एक एक वर्ड का मतलब एक एक वर्ड जो है वो चेंज है। जहाँ पर शिलाजीत आचार्य चरक ने बोला है नासो अस्ति रोगो भुवि साध्य रोग शिलाजीत या न जयेत, ये आचार्य चरक ने बोला है। वहीं पर आचार्य सुश्रुत ने शिलाजीत के साथ निहन्यात शिलाजीत नाया जयेत वर्ड यूज़ किया, निहन्यात शिलाजीत। एंड आचार्य वाग्भट ने यूज़ किया है जवत्य आजसम ना जयेत प्रशश्च, ये इस श्लोक में वर्ड यूज़ किया है। शिलाजीत के बाद ये चैप्टर समाप्त होता है। इसमें दोस्तों 16 योग है और इस तरह से इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है। इसको बार बार सुनिए ताकि आपको बार बार रसायन के योग जो है वो सुनकर याद हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में पेपर सेट करने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए तब तक टेक केयर एंड वर्क हार्ड।